नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शेखर है। मैं मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल के वैस्कुलर एवं एंडोवैस्कुलर सेवा के विभाग में कंसल्टेंट हूँ। आज जिस विषय के बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ उसे हम कोविड रिलेटेड आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस कहते हैं। अब कोविड के बारे में तो हमें इतने महीनों में सब अच्छी तरह जानकारी हो गई है, मगर कोविड की ये एक पहलू है जिसे हम आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस कहते हैं, उसके बारे में हम लोगों को कम जानकारी है और इसी कारण हम आज इसके बारे में कुछ चर्चा करना चाहते हैं। आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस यानी हमारे जो आर्टरीज होते हैं उसे हम रक्त धमनी कहते हैं, जो हमारे हाथ पैरों को ऑक्सीजन पहुंचाती है। और कोविड बीमारी में ये देखा जा रहा है कि इन रक्त धमनियों के अंदर खून जम जा रहा है, और जब खून धमनियों में जम जाती है तो इसे हम क्लॉट कहते हैं या थ्रोम्बोसिस कहते हैं। इसके वजह से हमारे हाथ पैरों तक पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है और हमारे हाथ पैरों में गैंग्रीन शुरू हो जाती, जिसका अंतिम जो परिणाम है वो है एम्पुटेशन यानी हाथ पैर कट जाना। तो इस भयानक बीमारी से बचने के क्या उपाय हैं, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। इसके कुछ लक्षण हैं, आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस होने के कुछ लक्षण हैं जिसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। इसे हम मेडिकल टर्म्स में 5P कहते हैं, जो कि आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस के लक्षण हैं। पहला लक्षण जो है, पहला P, उसे हम पेन कहते हैं। पेन यानी कि दर्द होना। तो मरीजों को यह महसूस होने लगता है अचानक हाथों पैरों की उंगलियों में अचानक सा दर्द शुरू होता है, जो शुरुआत में बहुत मामूली रहता है। जैसे वक्त जाती है, मिनटों में घंटों में वो इतनी भयानक हो जाती है कि मरीज को समझ में नहीं आता कि क्यों इतना दर्द हो रहा है। दूसरा जो लक्षण है, जो सेकंड P है, उसे हम पैरेस्थीसिया कहते हैं। हिंदी में उसे हम मूंगी आना कहते हैं या सुन्न हो जाना। तो हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। तीसरा P है पैरालिसिस, यानी कि हमारे हाथ पैर चलना बंद हो जाते हैं, उंगलियां चलने बंद हो जाते हैं। हमारी ब्रेन हमें आदेश दे रही है कि हाथ पैर को चलाओ, मगर उंगलियां चल नहीं रही हैं। इसे पैरालिसिस कहते हैं। चौथा जो लक्षण हमें देखने को मिलता है उसे हम पैलर कहते हैं, या हाथ पैर ठंडा हो जाना, सफेद हो जाना, और कुछ ही मिनटों में फिर उस उंगलियों में हमें काले नीले निशान धब्बे दिखने लगते हैं। और पांचवा जो लक्षण है उसे हम पल्सलेसनेस कहते हैं। पल्स यानी हमारे जो नर्व्स हमारे कलाइयों के सामने जो दिखते हैं, फील होते हैं, जिसे हम बहुत आसानी से हम फील करते हैं, आपके डॉक्टर भी फील करते हैं आपके मेडिकल एग्जामिनेशन के दौरान, वो फील होना बंद हो जाता है, हाथ पैरों में नब्ज नहीं मिलती है। तो ये जो 5 लक्षण हैं, इससे हमें मालूम पड़ता है कि खून की नलियों में जो हमारे जो रक्त धमनी है उसमें थ्रोम्बस बन गया और क्लॉट बन गया। ये क्यों जानना जरूरी है ये लक्षण के बारे में, क्योंकि इसकी अगर डायग्नोसिस हम 6-8 घंटे के अंदर कर सके और किसी वैस्कुलर सेवा, किसी भी नजदीक हॉस्पिटल में जाके वैस्कुलर सेवा की जो हम फायदा ले सके, तो इसे पूरे 100% गारंटी के साथ इसे सुधारा जा सकता है और हाथ पैर में गैंग्रीन होने की और एम्पुटेशन होने की नौबत नहीं आती है। तो इस 6-8 घंटे को हम गोल्डन आवर कहते हैं। अब आप ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर आप ये 6-8 घंटे के अंदर हॉस्पिटल पहुंच जाएं तो आपके डॉक्टर आपके ऊपर कौन सी जांच करेंगे। जो पहला जो जांच है उसे हम कलर डॉपलर कहते हैं। हमें सब इतने महीनों के कोविड महामारी के दौरान ये मालूम होता था कि ये जो क्लॉट्स हैं, ये जो थ्रोम्बस है, ये हमारे वेन्स यानी कि नस में बन रही है। मगर इस वक्त जो सेकेंड वेव में हमें जो दूसरी लहर में महसूस हो रहा है कि ये जो क्लॉट्स बन रहे हैं ये रक्त धमनी यानी आर्टरीज में बन रहे हैं। इसीलिए ये जो कलर डॉपलर टेस्ट है, आपके डॉक्टर आपके ऊपर ये सोनोग्राफी टेस्ट करेंगे, जिसे हम कलर डॉपलर कहते हैं। उसके उपरांत जो अगला जांच है उसे हम एंजियोग्राफी कहते हैं। जो हमें सब मालूम है कि एंजियोग्राफी हमारे कार्डियक जो कलीग्स हैं, जो हार्ट के जो डॉक्टर हैं, वो हार्ट के लिए करते हैं। उसी तरह हाथ पैरों के लिए भी एक एंजियोग्राफी होती है जिसे पेरिफेरल एंजियोग्राफी कहते हैं। वो पेरिफेरल एंजियोग्राफी किया जाता है। इस पेरिफेरल एंजियोग्राफी के बाद आपके जो डॉक्टर है, जो वैस्कुलर स्पेशलिस्ट है, वो तय करेंगे कि आपके ऊपर कौन सी प्रक्रिया सूटेबल है
जिससे आपकी जो क्लॉट्स हैं या ये जो खून जम गया आपके धमनियों में, इसकी उपचार कैसे की जा सकती है। आप अगर जल्दी आएँ, पहले 6 से 8 घंटे या मैक्सिमम 24 घंटे के अंदर आएँ, तो इसी एंजियोग्राफी के दौरान कुछ केमिकल्स डाले जा सकते हैं आपके खून की नलियों में, जिस प्रक्रिया को हम थ्रोम्बोलिसिस या थ्रोम्बोसक्शन कहते हैं, और इसके दौरान हम इन क्लॉट्स को निकाल के इस कंडीशन को पूरी तरह से सुधार सकते हैं। कई बार ऐसे होता है कि मरीज हॉस्पिटल में देर से आते हैं, 24 घंटे के बाद आते हैं, जिसके दौरान ये मालूम पड़ता है एंजियोग्राफी के दौरान कि ये खून की जो नलियां हैं वो सख्त हो गए हैं और उसे सर्जरी के द्वारा निकाला, यानी टांके के द्वारा निकाला जाना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में उसको हम एम्बोलेक्टमी कहते हैं। तो ये रही जानकारी आपकी आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस के बारे में, और मैं यही मैसेज देना चाहता हूं कि आप अपने इस बीमारी के बारे में जानकारी लें, आपके दोस्तों और पड़ोसियों के साथ इसकी चर्चा करें, और जैसे इनके लक्षण मालूम पड़े तुरंत ही आपके नज़दीकी वैस्कुलर सेवा में किसी भी नज़दीकी हॉस्पिटल में जाएं और उसकी सेवा का फायदा लें। धन्यवाद।